हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द टीचर्स पे। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम विविध की श्रृंखलाओं में तमाम वीडियोस ला रहे हैं और इसी क्रम में हम जिस पड़ाव पर पहुंचे हैं, अब हमें जो वीडियो करना है, अब हमें जो लेक्चर करना है, उसमें हम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पढ़ेंगे। कई बार हमसे पेपर्स में पूछता है कि इस तारीख को कौन सा दिवस है, 4 मार्च को हम क्या मनाते हैं, 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं। तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। चूंकि हमें पूरे वर्ष की चीज़ें याद करनी होती है, तो हम एक बार में बैठकर चीज़ों को नहीं रख सकते। और कई बार ऐसा होता है कि हम केवल किताबों से इसे पढ़ लेते हैं, लेकिन लंबे समय तक हम इसे दिमाग में कैरी नहीं कर पाते। तो मैं थोड़ा इनोवेटिव तरीके से, और हमने थोड़ी सी इस पर रिसर्च भी की है, जो भी जरूरी चीज़ें हैं कि कौन से दिवस के पीछे क्या रिलेवेंस है, क्यों इसे मनाया जाता है, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आपको राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस की यह श्रृंखला कराऊंगा। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। जहां बहुत ज़्यादा डीप होने लगेगा, जहां बहुत ज़्यादा समय लगने लगेगा, हम थोड़ी स्पीड बढ़ा भी देंगे, लेकिन प्रयास हमारा यही रहेगा कि हम एक बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले वर्ष की शुरुआत से। 4 जनवरी। 4 जनवरी को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? 4 जनवरी को सबसे पहले मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? एक व्यक्ति है लुईस ब्रेल। क्या नाम है इनका? लुईस ब्रेल। लुईस ब्रेल की याद में विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 4 जनवरी को, इन्हीं की याद में। लेकिन इतना क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ब्रेल का जन्म हुआ था फ्रांस में। इनके साथ इंपॉर्टेंट क्या है कि 8 वर्ष की उम्र में भी इनकी आंखों की रोशनी चली गई। लेकिन अन्य बच्चों की तरह या अन्य लोगों की तरह इन्होंने सिर्फ परिस्थिति पर रोने से अलग कुछ नया करने की ठानी, कुछ नया करने का सोचा। कहते हैं ना कि कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचों में ढल गए, कुछ लोग हैं जो वक्त के सांचे बदल गए। तो लुईस ब्रेल साहब ने क्या परिवर्तन किया? लुईस ब्रेल साहब ने बहुत छोटी उम्र में ही एक नई तकनीकी इजाद की, जिसे हम डॉटेड सेल तकनीकी कहते हैं। आमतौर पर उभरा हुआ होगा, जैसे मान लीजिए अंधे लोग भी उसे आसानी से पढ़ सकें। जैसे मान लीजिए कुछ नाम ही लिखना हो तो ऐसे डॉटेड में लिखा होगा और ये उभार वाला होगा। इसे अंधा व्यक्ति पढ़ के समझ सकता है, ऐसे छूकर समझ सकता है, महसूस कर सकता है। इसी को ब्रेल लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल लिपि कहते हैं। जब दोस्तों आप नोट्स देखेंगे ना, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए नोट, तो देखेंगे कि आपने देखेंगे जैसे मान लीजिए 500 का नोट है, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक निशान ऐसे किसी नोट पे बना होता है। मैं नहीं कह रहा कि 500 के नोट पे यही निशान बना होता है, किसी नोट पे आपको ऐसा निशान मिलेगा, उभार वाला। कोई अंधा व्यक्ति इन निशानों को छूकर महसूस कर सकता है कि ये कौन से रुपए का नोट है, 500 का है या फिर 1000 के तो अब नहीं आते कि 2000 का नोट है। ऐसे चीजों को समझा जा सकता है। तो लुई ब्रेल है। इन्हीं की याद में उंगा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा कि जो व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण है उसकी याद में एक दिवस मनाओ। तो हम विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं, जिन्होंने दृष्टिबाधितों के लिए बड़ा आसान बना दिया जिंदगी को। 2018 से इसकी शुरुआत हुई। किसकी? विश्व ब्रेल दिवस की, लुईस ब्रेल साहब की याद में। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला दिवस है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। ये प्रवासी भारतीय दिवस क्या होता है और इसे क्यों मनाते हैं? दोस्तों सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है, या ये समझ लीजिए इसकी पृष्ठभूमि। 15 जनवरी 1915 का वो दिन जब महात्मा गांधी वापस लौटे। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे। भारत लौटे, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसीलिए इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसे थोड़ा सा समझिए कि इसे मनाने का सुझाव दिया था एक व्यक्ति हैं लक्ष्मी मल सिंघवी, जिन्हें हम कई बार एलएम सिंघवी के नाम से भी जानते हैं। बहुत बड़े कानूनविद भारत के थे। आमतौर पर जो आज आप पंचायती राज देख रहे हैं, पंचायती राज व्यवस्था में भी इनका योगदान है। लक्ष्मीमल सिंघवी का अगर आप पढ़ेंगे तो
थंगून समिति, लक्ष्मीमल संघवी, उसके बाद बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, तमाम समितियां हैं, तो उसमें LM सिंघवी भी है। इन्हीं की सिफारिश पर सबसे पहले 2003 में इसकी सरकार, अटल सरकार ने इसकी शुरुआत की थी, वाजपेयी जी की सरकार ने, जब किसके उपलक्ष्य में, महात्मा गांधी भारत लौटे। इतना तो हो गया, लेकिन प्रवासी भारतीय मनाते क्यों है प्रवासी भारतीय दिवस? याद रखिए, विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको बहुत ही समृद्ध मतलब ऐसे भारतीय मिलेंगे जिनकी उन देशों की राजनीतिक, उन देश के आर्थिक मामलों पे बहुत गहरी पकड़ है, जिन्हें हम आमतौर पर डायस्पोरा कहते हैं, डायस्पोरा कहते हैं। इन डायस्पोरा लोगों की बहुत तगड़ी पकड़ है। अगर इन डायस्पोरा लोगों को अपनी मातृभूमि यानी कि इंडिया से जोड़ा जाए, तो उन लोगों ने जो छवि वहां बनाई है उसका लाभ वो यहां दे सकते हैं। वो हमारे क्या हैं? वो हमारे कल्चरल एम्बेसडर्स हैं, हमारे सांस्कृतिक दूत हैं, उस देश में हमारी छवि बना रहे हैं। इसके अलावा अगर उन्हें बहुत लाभ हुआ है, आर्थिक रूप से सशक्त हैं, तो अपना निवेश वो भारत में भी कर सकते हैं, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। यही कारण है दोस्तों कि जो थीम है ना 2023 में, इसकी 2023 में इस विश्व प्रवासी दिवस की थीम है, उसका नाम क्या है? डायस्पोरा। डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। डायस्पोरा अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार, ये इसका थीम है। क्या है? अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। जी हाँ, सही लिखा है मैंने, डायस्पोरा इसकी थीम है। अभी भारत में हाल ही में 2023 में जो मनाया गया था, मोहम्मद इरफान अली साहब, सही से लिखते हैं इसे, मोहम्मद इरफान अली साहब, जो कहां के राष्ट्रपति हैं? गुयाना कहां पर है? दक्षिण अमेरिका। इसके अलावा चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, ये इसके क्या थे? विशिष्ट अतिथि थे। और मुख्य अतिथि कौन था? मोहम्मद इरफान अली। तो ये चीजें आप कर लेंगे, ठीक है। अब अगले पर हम चलेंगे 10 जनवरी को मनाए जाने वाला विश्व हिंदी दिवस। दोस्तों थोड़ी धीरे चीजें चल रही हैं, लेकिन घबराइएगा मत। 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। पहली बार 10 जनवरी 1975 में नागपुर में विश्व हिंदी दिवस पहली बार मनाया गया था। क्यों मनाया जाता है इस दिन में? 1949 में सबसे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जिसे हम UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा कहते हैं, हमने एक वीडियो में पूरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में इसे कंप्लीट कराया है। UNGA में क्या मनाया जाए? सबसे पहले हिंदी बोली गई थी इस दिन, इसीलिए इस दिवस के उपलक्ष्य में 10 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर आपको राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछा जाए तो डेट चेंज होकर 14 सितंबर हो जाएगा दोस्तों, अंतर हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस नहीं है। पहली बार विश्व हिंदी दिवस नागपुर में मनाया गया था। कब मनाया गया था पहली बार हिंदी दिवस? नागपुर में मनाया गया था। चलिए अगले वीडियो को कंप्लीट करते हैं। यह है 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? 12 जनवरी को हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, नेशनल यूथ डे मनाते हैं। यह उस व्यक्ति के नाम पर मनाया जाता है जिसने कभी संदेश दिया था कि उत्तिष्ठ प्राप्त, जिन्होंने कहा था कि अराइज अवेक एंड डोंट स्टॉप अंटिल रिच द गोल, मतलब उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त मत कर लो। जी हाँ, भारत में 9 वेदांत के प्रखर प्रणेता 9 वेदांत के प्रखर प्रणेता, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद साहब। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाते हैं। ये वही स्वामी विवेकानंद है दोस्तों, जिन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में हिस्सा लिया। ये वही स्वामी विवेकानंद हैं जिन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।
रामकृष्ण मिशन इनके गुरु थे कौन? स्वामी विवेकानंद के। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या? नरेंद्र इनका मूल नाम था, नरेंद्र इनका मूल नाम था। खेतड़ी के महाराज ने इन्हें स्वामी विवेकानंद की उपाधि दी थी। तो ये तमाम चीजें हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। बातें करने के लिए बहुत है स्वामी विवेकानंद के बारे में, लेकिन जैसा कि हमें आगे बढ़ना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतने जल्दी विवेकानंद के बारे में 2 मिनट में तो पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, चीजों को करते हैं। चलिए 15 जनवरी को थल सेना दिवस, शौर्य और साहस का दिन है ये भारत में। क्यों शौर्य और साहस का दिवस है? 15 जनवरी सन 1949 वो दिन है जब भारत में, उस समय अंग्रेज भारतीय सेना के लंबे समय से, चूंकि ब्रिटिशर्स का राज था, तो अंग्रेज ही भारतीय सेना का सेनापति होगा। सेनापति यानी कि हम उसे क्या कह सकते हैं, जनरल कह सकते हैं, भारतीय सेना का जनरल होगा। लेकिन पहले जनरल बने थे कौन? के.एम. करियप्पा साहब। के.एम. करियप्पा साहब भारतीय सेना के पहले जनरल बने, और ये पदभार ग्रहण किया उन्होंने कब? 15 जनवरी 1949 को। किस दिन किया था? क्लियर कर लेते हैं दोस्तों इसको। 15 जनवरी 1949 को के.एम. करियप्पा साहब ने सैन्य जनरल के रूप में पदभार ग्रहण किया था। क्योंकि इस दिन ये पदभार ग्रहण किया था, थल सेना माने भारत के जनरल बने थे इंडियन आर्मी के, इसीलिए इस दिवस को थल सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिए, करियप्पा साहब के बारे में हमेशा से याद रखिएगा, करियप्पा साहब को फील्ड मार्शल क्यों कहा जाता है? फील्ड मार्शल क्यों कहा जाता है? फील्ड, क्या होता है फील्ड मार्शल? अगर बात की जाए तो सेना की सबसे बड़ी रैंक होती है 4 स्टार की रैंक, 4 स्टार रैंक। इस रैंक को हम क्या कहते हैं? जनरल कहते हैं, जनरल। इससे नीचे 3 स्टार की रैंक होगी, इसको हम लेफ्टिनेंट जनरल कहेंगे। इसके नीचे 2 स्टार की रैंक होगी, इन्हें हम मेजर जनरल कहेंगे। इनसे नीचे 1 स्टार की रैंक होगी, इन्हें हम ब्रिगेडियर कहते हैं आमतौर पर। मैं आपको आर्मी का बता रहा हूं, एयरफोर्स का अलग है, नेवी का अलग है। तो 4 स्टार अधिकारी को जनरल कहते हैं, लेकिन भारतीय सेना ने एक विशेष उपाधि दी है, फील्ड मार्शल। ये कहा है कि हम अपने उन जनरलों को जिन्होंने बहुत ही शानदार योगदान दिया है भारत की सेना के लिए, जो हमेशा के लिए याद किए जाएंगे, अद्वितीय हैं, इसलिए भारतीय सेना 5 स्टार देती है। कितने स्टार देती है? 5 स्टार देती है। इन्हें फील्ड मार्शल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फील्ड मार्शल। और भारत में केवल 3 लोग आज तक फील्ड मार्शल हुए। कौन कौन? फील्ड मार्शल करियप्पा साहब, जो भारतीय सेना के पहले भारतीय जनरल हैं, करियप्पा साहब। सैम मानेकशॉ, वो व्यक्ति जिन्होंने हमें, सैम मानेकशॉ वो व्यक्ति जिन्होंने हमें बांग्लादेश लिबरेशन वार 1971 जितवाई। और एक व्यक्ति और हैं, फील्ड मार्शल अर्जन सिंह। क्या नाम है उनका? अर्जन सिंह। इनमें स्पेशल क्या है? जहां पर ये दोनों आर्मी से हैं, आर्मी से हैं, वहीं अर्जन सिंह एयरफोर्स से हैं। अर्जन सिंह क्या थे? एयरफोर्स से थे, फील्ड मार्शल अर्जन सिंह। तो कुल 3 लोगों को आज तक मात्र ये उपाधि मिली है, करियप्पा साहब, सैम मानेकशॉ को और अर्जन सिंह को। सैम मानेकशॉ को यह उपाधि मिली थी 1973 में, और फील्ड मार्शल बनने वाले ये पहले व्यक्ति थे। भारत पहली उपाधि मानेकशॉ को मिली, बाद में करियप्पा साहब को और अर्जन सिंह को। तो ये मुझे लगता है चीजों को आपने कर लिया होगा। थल सेना दिवस क्यों मनाया जाता है, हमने ये भी कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 जनवरी की तरफ। 24 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। पूछेंगे क्यों मनाया जाता है? 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी ने कौन सा पदभार ग्रहण किया था? भारत की प्रधानमंत्री बनी थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनी थी। कौन? इंदिरा गांधी। चूंकि प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत में बनी थी, प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत में बनी थी। तो इस दौर को, इस दिन को एक परिवर्तन के तौर पर राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में 24 जनवरी को मनाया जाता है, शौर्य और साहस के रूप में मनाया जाता है। क्यों? इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया, भारत की लौह महिला भी कहा जाता है। बांग्लादेश लिबरेशन वार में बहुत ही शानदार भूमिका निभाई, भारत को सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बनाने में बहुत ही शानदार भूमिका निभाई। किसने? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। किसने? श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। इन्हें आयरन लेडी कहते हैं।
क्योंकि जेंडर इक्वालिटी आएगी, क्योंकि महिला प्रधानमंत्री। सोचिए आज तक यूएस जो हमसे 100 साल से भी अधिक समय पहले आजाद हो गया ब्रिटेन से, आज भी वहां की कोई महिला राष्ट्रपति नहीं रह पाई, लेकिन हमने अपने लोकतंत्र बनने के साथ, सरकार बनने के मात्र कितने साल बाद, जोड़ दीजिए 19 साल बाद एक महिला प्रधानमंत्री दिया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये 24 जनवरी हो गई, क्या राष्ट्रीय बालिका दिवस। 24 जनवरी को एक और है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इसे क्लियर कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल एजुकेशन डे, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। दोस्तों शिक्षा सबसे जरूरी है विश्व में। जब तक विश्व में शिक्षा का नहीं फैलेगी, तब तक विश्व में अज्ञानता फैलेगी, अज्ञानता रहेगी, तमाम बुराइयां रहेंगी दुनिया में। इसी को ध्यान में रखते हुए अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस की बात की जाती है। 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस। उंगा की सिफारिश पर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की सिफारिश पर यह अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम देख लीजिए दोस्तों, थीम को क्या कहते हैं, इस बार की थीम को क्या रखा गया है, टू इन्वेस्ट इन पीपल, टू इन्वेस्ट इन पीपल प्रायोरिटाइज एजुकेशन। अगर आपको, इसका मतलब क्या है कि अगर आपको लोगों में निवेश करना है तो शिक्षा को प्राथमिकता दीजिए। अगर आपको भविष्य में, मैं ये नहीं कहा गया, लेकिन अगर आपको भविष्य में निवेश करना है तो आप शिक्षा पर ध्यान दीजिए, प्राथमिकता दीजिए शिक्षा को। तो 24 जनवरी अंतरराष्ट्रीय शिक्षा दिवस, आई थिंक याद रहेगा आपको। 25 जनवरी किस लिए इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस। एक बार मेरा खुद ये प्रश्न गलत हुआ बिहार के एग्जाम में, तो ये याद रखिएगा, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, इसी दिन 1950 में स्थापना हुई किसकी, इलेक्शन कमिश्नर, चुनाव आयोग की स्थापना हुई किस दिन, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई, इसीलिए तो आप नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। अगला आ गया 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को किस लिए मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस के रूप में। हर भारतीय को यह दिन याद होगा। इस दिन बचपन से ही हम अपने स्कूलों में तिरंगा झंडा लेकर जाते हैं, गणतंत्र दिवस मनाने जाते हैं। एक दिन हम 15 अगस्त को जाते हैं, इस दिन हम स्वतंत्रता दिवस मनाने को जाते हैं। और आने वाले अगले दूसरे हफ्ते में हम फिर से ये कार्यक्रम करने वाले हैं। लेकिन हम ऐसा 2 दिन क्यों करते हैं, 15 अगस्त तो वो दिन है जिस दिन हमें आजादी मिली। 26 जनवरी सन 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया था, इसलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्या इसीलिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा 1929 जगह कौन है, लाहौर। क्या हो रहा है, कांग्रेस अधिवेशन, लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन। लाहौर के इस कांग्रेस अधिवेशन में सबसे पहले स्वाधीनता मनाई गई। मतलब कहें अगर हम, तो स्वराज की घोषणा हुई। किसकी घोषणा हुई, स्वराज की घोषणा हुई। और ये कहा गया, चूंकि ये दिसंबर के लास्ट में 1929 में हो रहा था, और इसी अधिवेशन में 1929 के ही अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर क्या मनाया हमने स्वराज की घोषणा करते हुए स्वाधीनता दिवस मनाई। चूंकि आजादी हमें इस दिन तो मिली नहीं थी, लेकिन बाद में हमने इस दिवस को किस रूप में मनाना शुरू किया, गणतंत्र के दिवस में। क्योंकि इसी दिन भारत क्या बना, डोमिनियन से अलग। डोमिनियन मतलब अधिराज्य होता है। हमने कौन सा दर्जा पाया, रिपब्लिक का, यानी वो देश जो अपने राष्ट्र के प्रधान को स्वयं चुनता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, इस दिन को हम रिपब्लिक बने थे। तो ये 26 जनवरी को क्या है, गणतंत्र दिवस। लेकिन एक और चीज आ गई 26 जनवरी को, एक और चीज क्या है, अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था व्यापार ठीक प्रकार से चल सके, इसलिए अंतरराष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की किस दिन स्थापना की गई है, 26 जनवरी। बहुत डिटेल में नहीं जाते इसमें। 30 जनवरी शहीद दिवस। अब 30 जनवरी को शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, आप कहेंगे 23 जनवरी 1931 को भगत सिंह की मृत्यु हुई, फरवरी में 27 तारीख चंद्रशेखर आजाद। तो 30 जनवरी को क्यों मनाया जाता है शहीद दिवस, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी, महात्मा गांधी की मृत्यु किस दिन हुई थी, 30 जनवरी सन 1900। इस दिन महात्मा गांधी को 30 जनवरी को मृत्यु हो गई थी, इसीलिए गोली मारकर हत्या की गई थी गोडसे द्वारा,
इसीलिए इस दिन को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा, ये जनवरी वाला टॉपिक था, हमने बहुत ही आराम से चीज़ों को समझते हुए किया है। मुझे लग रहा है कि आपको चीज़ों को समझ में आ रहा है। हम थोड़ा सा डिटेल कर रहे हैं, आगे हम अगर आप कहेंगे तो स्पीड थोड़ी बढ़ा भी देंगे, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्या है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। आर्द्र भूमि को हम क्या कहते हैं? वेटलैंड। जिसे नहीं पता हो ये याद रखिएगा, नम भूमियां, ऐसी भूमियां जो आमतौर पर बड़े जल स्रोत तो नहीं है, लेकिन जिनका पर्यावरण के लिहाज से जिनका महत्व कम नहीं है, बहुत ही अधिक है, प्रकृति और प्रकृति पर्यावरण संरक्षण, एनवायरमेंट कंजर्वेशन के नजरिए से, तो उन्हें हम आर्द्र भूमि कहते हैं और इनका भी संरक्षण जरूरी है। पहली बार 2 फरवरी 1971 में कहा? ईरान के किस स्थान पर? रामसर में क्या हुआ? कन्वेंशन हुआ। कौन सा कन्वेंशन? इसी को रामसर कन्वेंशन कहते हैं, रामसर कन्वेंशन कहते हैं। तो 2 फरवरी को इसीलिए इस दिन ये वेटलैंड के संबंध में, नम भूमियों के संबंध में ये कन्वेंशन हुआ था, इसीलिए इस दिन आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगर बात किया जाए भारत में इस समय कितनी आर्द्र भूमियां हैं, तो बढ़कर 75 आर्द्र भूमि कहां हो चुकी हैं? भारत में। अगर बात किया जाए सबसे अधिक कहां है? तमिलनाडु। कितनी है? कुल 14 आर्द्र भूमियां हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, कितनी? कुल 10 आर्द्र भूमियां उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। अगले पे चलते हैं। 4 फरवरी, 4 फरवरी, और इस दिन क्या है? 4 ही फरवरी को दोस्तों इस दिन विश्व कैंसर दिवस है। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को क्या है? विश्व कैंसर दिवस। कैंसर बहुत ही मतलब बड़ा रोग बनता जा रहा है आज हमारे जीवन में। हम जो मतलब हमारा जो खान पान का तरीका हो गया, हमारी जो जीवन शैली हो गई है, इस कारण से भी आज कैंसर रोग को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो कैंसर के विरुद्ध एक जागरूकता फैलाने के लिए, कैंसर से निपटने के लिए, कैंसर के रोगियों को आत्मबल प्रदान करने के लिए विश्व कैंसर दिवस किस दिन मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। अगले पे चलिए, विश्व रेडियो दिवस। थोड़ा सा तेज भी करते हैं वरना चीजें बहुत ज्यादा हो जाएंगी। विश्व रेडियो दिवस, विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? 13 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। रेडियो दिवस में एक चीज आप इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं, रेडियो और शांति थीम है इस वर्ष की। रेडियो एंड पीस, रेडियो और शांति, नोट कर लीजिएगा इसे अगर चाहे तो आप। रेडियो और शांति कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। क्या मनाया जाता है? विश्व रेडियो दिवस। 2 फरवरी को हमने वेटलैंड दिवस मनाया, 4 फरवरी को भी हमने कैंसर दिवस मनाया, 13 फरवरी को हम रेडियो बजा रहे हैं, और 21 फरवरी को रेडियो बजाते बजाते हम मातृभाषा नाम का गाना लगा देंगे। यानी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम किस दिन मना रहे हैं? 21 फरवरी। इसका भी एक इतिहास है कि क्यों अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, इसका भी एक इतिहास है। आइए बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है किस दिन मनाया जा रहा है दोस्तों? 21 फरवरी। 21 फरवरी को क्यों मनाया जा रहा है? 21 फरवरी को इसका एक इतिहास। 1952 आंदोलन हो रहा है, कहां पर? बांग्लादेश में। किस बात को लेकर? अपनी मातृभाषा को लेकर। अब बांग्लादेश में कौन रहते हैं? मुसलमान रहते हैं, लेकिन मातृभाषा इनकी उर्दू या अरबी नहीं है, इनकी मातृभाषा क्या है? बांग्ला, क्योंकि उसी बांग्ला से ये अलग हो रहे हैं, उसी बंगाल से ये अलग हुए थे जो कभी बंगाल का हिस्सा था, इसलिए इनकी मातृभाषा क्या है? बांग्ला। क्योंकि अपनी मातृभाषा के लिए किया गया ये विरोध है, इसलिए इस दिन को सम्मानित करने के लिए विश्व में मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों सबसे पहले यूनेस्को ने इसे मातृभाषा के रूप में मनाए जाने पर पहल की थी 1999 से। किसके सम्मान में? इसी आंदोलन के सम्मान में। उम्मीद है ये चीजें आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं मातृभाषा दिवस क्यों मनाया जाता है। आपने पढ़ी भी होगी, निज भाषा उन्नति बिना। अब बड़ी अच्छी कविता थी, पहले हमने पढ़ी थी। अब अगला है आपका, निज भाषा को आगे बढ़ाइए, क्योंकि अपनी भाषा में ही क्या हो सकता है, आप चीजों को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अब अगला है आपका 28 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भाई हम 28 फरवरी को क्यों मनाते हैं? क्यों 28 फेब का दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल डे ऑफ साइंस के रूप में मनाया जाता है? क्यों मनाते हैं भाई नेशनल डे ऑफ साइंस 28 फरवरी को?
तो बताइए कि क्यों मनाते हैं। इस दिन को 28 फरवरी के राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं कि 28 फरवरी सन 1928 में 28 फरवरी 28 फेब 1928 को सीवी रमन साहब ने क्या किया, एक खोज की। किसकी? रमन इफेक्ट। सोचिए, जिस दौरान भारत गुलाम है और तमाम गतिविधियों पर रोक है, शिक्षा का प्रसार नहीं है, उस दौरान भी भारतीय गुदड़ी का लाल ऊपर उठता है और इतनी बड़ी खोज कर देता है। लाइट स्कैटरिंग के संबंध में है। सीवी रमन साहब ने किसकी खोज कर दी? 28 फरवरी सन 1928 को। इसीलिए इस दिन को क्या हम मनाते हैं? नेशनल डे ऑफ साइंस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, 1930 में भौतिकी का नोबेल किसको दिया गया था? रमन साहब को। क्यों दिया गया था? इसी रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट को खोजने के कारण। 28 फरवरी को इसीलिए क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो हमने ये खत्म कर लिया। 2 फरवरी आर्द्रभूमि दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 13 फरवरी रेडियो बजाते हैं, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। चलिए बढ़ चलते हैं मार्च की तरफ। मार्च का सफर थोड़ा लंबा होगा, इसलिए स्पीड भी थोड़ी तेज रहेगी। चलिए 3 मार्च को हम क्या मनाते हैं? विश्व वन्य जीव दिवस। दोस्तों 3 मार्च को हम क्या मनाते हैं? विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। विश्व वन्य जीव दिवस हम किस दिन मनाते हैं? 3 मार्च को मनाते हैं। 3 मार्च को हम क्या मनाते हैं? विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? कि इसी दिन एक संस्था की स्थापना हुई थी जिसका नाम है साइट्स। साइट्स किस लिए इंपॉर्टेंट है? साइट्स का नाम है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज फॉर इन वाइल्ड फॉर फ्लोरा एंड फाउना। बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड नाम है, इसे मैं आपको साधारण भाषा में समझाता हूं। कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर क्या है? एक समझौता है या सहमति है। किसके लिए? ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। मतलब इंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब कि ऐसी प्रजातियों के व्यापार पर रोक है, प्रतिबंध है, या कहे कि मतलब उसे कन्वेंशन के अंतर्गत रखा गया है इंडेंजर्ड स्पीसीज के लिए, जो वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना है, जो जंगली क्षेत्रों में पाई जाने वाली ऐसी प्रजातियां हैं जिनका संरक्षण बहुत जरूरी है। अगर इंटरनेशनल पर लेवल पर आप इसको इधर उधर ले जाते हैं और इसका मतलब गलत तरीके से ट्रैफिकिंग व्यापार करते हैं तो ये गलत है। तो इसी के संबंध में इस दिन चूंकि साइट्स की स्थापना हुई थी, इसीलिए विश्व वन्यजीव दिवस मनाते हैं। फ्लोरा एंड फाउना मैंने एक नाम लिया। आप पूछ सकते हैं कि फ्लोरा और फाउना क्या होता है? फाउना, फ्लोरा का मतलब होता है वनस्पतियां और फाउना का मतलब होता है जंगल में आमतौर पर पाई जाने वाली जीव जंतु विशेष। चलिए अगले हम चलते हैं 7 मार्च को जन औषधि दिवस। क्यों मनाते हैं? जेनरिक दवाओं के संबंध में प्रचार प्रसार करने के लिए। जेनरिक दवाओं, अब जेनरिक दवा क्या होती है? आमतौर पर जो दवा बहुत महंगी है, बहुत कंपनियां जिसे महंगी बेचती हैं, लेकिन जेनरिक रूप में भी उसे बनाया जाता किया जाता है ताकि कम पैसे में वो दवा बनाई जा सके और लोगों तक अवेलेबल हो। तो इनको प्रचार प्रसार करने के लिए 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया जाता है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिलाओं के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 1908 के समय में अमेरिका में महिलाओं के संबंध में एक ऐसी घटना घटी, महिलाओं के अधिकारों के संबंध में, तो चूंकि उसी को सम्मानित करने के लिए 1975 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है विश्व किडनी दिवस। किडनी दिवस कब मनाया जाता है? मार्च माह का दूसरा गुरुवार। मार्च माह में जो दूसरा गुरुवार होगा वही अंतर्राष्ट्रीय किडनी दिवस होगा। 2023 में यह 9 मार्च को पड़ा था। 2023 में किस दिन पड़ा था? 9 मार्च को। क्या अंतर्राष्ट्रीय किडनी दिवस। अगला है 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, कंज्यूमर राइट डे। उपभोक्ता किसे कहते हैं? हम और आप जो वस्तुओं को खरीदते हैं, हम क्या हैं? उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर्स हैं। इन्हीं के संबंध में विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। याद करिए कि टीवी पर अक्सर ये आपने प्रचार सुना होगा, जागो ग्राहक जागो। किसके संबंध में है? उपभोक्ताओं के संबंध में है कि आप जिन चीजों को खरीद रहे हैं थोड़ा जानिए टर्म्स एंड कंडीशंस, ताकि आप बुद्धू न बने। जागो ग्राहक जानो। विश्व उपभोक्ता दिवस किस दिन? 15 मार्च। 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। यूनाइटेड नेशन कहता है कि खुश रहो, भले ही साल में एक दिन, लेकिन कब? 20 मार्च।
क्या है इस दिन? अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। किस दिन है? 20 मार्च को अंतरराष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। उसके बाद 20 मार्च को एक चीज और है, विश्व गौरैया दिवस। अब गौरैया के लिए स्पेशल क्यों, स्पैरो के लिए स्पेशल क्यों? हर एक पक्षी, हर एक पशु हमारे खाद्य श्रृंखला का एक जरूरी हिस्सा है। अगर वो मिटता है, वो समाप्त होता है, तो प्रकृति क्या हो जाती है? अव्यवस्थित हो जाती है। गौरैया के संबंध में हम ये इसे क्यों मनाते हैं? हम मानते हैं कि इतनी प्यारी पक्षी जिसने प्रकृति का, जिसने मानव का कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन हमने उसका बड़ा नुकसान किया। आप एक पुस्तक है, उसे जरूर पढ़िए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, बड़ा ही शानदार है। उसका नाम है साइलेंट स्प्रिंग। क्या नाम है? साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग रचल कार्सन की पुस्तक है। किसकी है? पूछता है आपसे, रचल कार्सन की पुस्तक है। बड़ी शानदार उदाहरण है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष हमें एक पक्षी का नाम बताया गया है, कहा गया है कि इस वर्ष हमें उस पक्षी के गीत सुनाई नहीं दिए। किसी एक पक्षी के बारे में कहा गया है, और क्यों नहीं सुनाई दिए गए, क्यों नहीं सुन पाए हम उस रॉबिन पक्षी के? हमने इस वर्ष गीत नहीं सुने। हमने पेड़ों पर दवा डाली कीटों को मारने के लिए, हमने पौधों पर दवा डाली अनाजों पर कीटों को मारने के लिए, बदले में उन कीटों को पक्षियों ने खाया। क्योंकि कीट, हमने पौधों पर, हमने फसल पे दवा डाली, फसल को कीट ने खाया। कीट को किसने खाया? कीट को चिड़िया ने खाया, और इस चिड़िया की क्या हो गई? डेथ हो गई। उन्होंने कहा कि हमने चिड़िया पर दवा नहीं डाली, हमने तो यहाँ डाली थी। लेकिन सब कुछ एक खाद्य श्रृंखला से जुड़ी है, ये यहाँ ऐसे, और फिर इससे इंसान, तो इससे क्या होता है? नुकसान पहुंचता है। सोचिए हमारी गतिविधि कितनी खतरनाक है। तो चलिए, विश्व 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस। इसकी थीम याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, बहुत ही शानदार है। आई लव स्पैरो, आई लव स्पैरो, आई लव स्पैरो, यही थीम है ना? हाँ चलिए, आई लव स्पैरो। अब बढ़ते हैं 21 मार्च की तरफ। 21 मार्च क्या है? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल वाइल्ड डे। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस कब है? 21 मार्च। ज्यादा समय नहीं लेता इस पे। 21 मार्च को क्या है? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस ये भी पर्यावरण के संरक्षण के विषय में है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। थीम थी वन और स्वास्थ्य। 21 मार्च को ही विश्व कविता दिवस है। एक दिन कवियों के बारे में भी होना चाहिए। तो 21 मार्च को विश्व कविता दिवस है। 21 मार्च को क्या है? विश्व कविता दिवस। मुझे इस पर एक कविता याद आती है, अगर मैं आपको सुनाना चाहूँ। मान लीजिए, कवि क्या करते हैं? कवि समाज को देखने का एक नजरिया देते हैं। अगर कवि ना हो तो दुनिया कितनी बेरंग लगेगी। एक कवि ने कहा है कि चांदनी चंदन सदृश हम क्यों लिखें, मुख हमें कमलों सरीखे क्यों दिखें, हम लिखेंगे चांदनी उस सिक्के की तरह है जिसमें चमक तो है, फर्क खनक गायब है। हम लिखेंगे चांदनी मुख घर अजायब है, जिसमें अनमोल जिंदा और मुर्दा भाव रहते हैं। मतलब चीजों को एकदम बदल के रख दिया। कवि क्या है? कवि 21 मार्च को क्या है? विश्व कविता दिवस। कवि क्या करता है? समाज का आईना है, समाज को दर्पण दिखलाता है, समाज को बतलाता है कि तुम कहां गलत हो। चलिए, तो विश्व कविता दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस, इंटरनेशनल वाटर डे, विश्व जल दिवस। अब जल कितना इंपॉर्टेंट है, जल ही जीवन है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो 22 मार्च को हमने क्या मनाया? विश्व जल दिवस। 22 मार्च जल दिवस। पृथ्वी दिवस मनाएंगे इसके एक महीने बाद, 22 अप्रैल। लेकिन 22 मार्च को चलिए अभी जल दिवस मना लें। कौन सा दिवस? जल दिवस। कब? विश्व जल दिवस। कब मनाते हैं? 22 मार्च को। तो 23 मार्च, एक दिन बाद, शहीदी दिवस है ये, 23 मार्च। आइए इस घटना पे बात करते हैं। 23 मार्च 1931 को 3 महान क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। किसे? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र कांड के नाम पर, कहा जेपी सैंडर्स की हत्या करने के आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। भारत के 3 महान क्रांतिकारियों जो किससे जुड़े थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना फिरोज शाह कोटला मैदान 1928 दिल्ली में हुई थी। इन 3 महान क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई थी। लेकिन जैसा अपनी मिजाज के हिसाब से भगत सिंह कहते हैं कि बाय क्रशिंग इंडिविजुअल्स दे कैन नॉट किल आइडियाज,
व्यक्तियों को मारकर आप विचारों को नहीं मार सकते। भगत सिंह, इनको फांसी दे दी गई। बाकी दो महान क्रांतिकारियों राजगुरु और सुखदेव के साथ किस दिन फांसी दी गई? 23 मार्च सन 1931 को। शहीद आजम कहते हैं हम भगत सिंह को, शहीदों में शहीद, शहीद आजम कहते हैं। इनको फांसी दी गई थी। चलिए आगे देखते हैं 23 मार्च को जो अगला दिवस है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। मौसम विज्ञान दिवस क्या है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस किस दिन है? 23 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। याद करिएगा 23 मार्च को है विश्व मौसम विज्ञान दिवस को। क्या है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को। इसी 23 मार्च में एक दिन छूट रहा है यहां पर, आप ये याद कर लीजिएगा, राम मनोहर लोहिया साहब का इनकी जयंती है, जन्मदिवस है। किसकी? राम मनोहर लोहिया की। हम सभी जानते हैं भारत के प्रखर शानदार समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया का जन्मदिवस भी है 23 जनवरी। याद करना चाहें तो कर सकते हैं। 24 मार्च पर आ जाइए, विश्व टीबी डे। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, बहुत ही खतरनाक रोग है। विश्व टीबी डे, ट्यूबरकुलोसिस, जो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है? साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से। ये क्या होगा? विश्व तपेदिक यानी कि टीबी दिवस। किस दिन मनाते हैं? 24 मार्च को। चलिए इसका भी एक दिन मना लिया। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस, थिएटर के कलाकारों के लिए भी एक दिन रखा गया है। वो लोग जो जीवन की मतलब परेशानियों को कला मंच, रंगमंच पे रख देते हैं, उनके लिए भी एक दिन मनाया गया। कब? 27 मार्च को। क्या मनाया हमने? विश्व थिएटर दिवस। चलिए अगले पे चलते हैं, अप्रैल महीने में। अब हम पहुंच गए कहां? अप्रैल में पहुंच गए। तो दोस्तों अप्रैल में आते हैं। अप्रैल में पहला क्या है? विश्व स्वलीनता ऑटिज्म दिवस, इंटरनेशनल ऑटिज्म, एक प्रकार का रोग है ऑटिज्म दिवस। तो इसके संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि ऑटिज्म से निपटा जा सके, विश्व ऑटिज्म दिवस, इसके संबंध में जागरूकता फैलाने के लिए दिवस कब मनाया जाता है? 2 अप्रैल को। याद रखेंगे। अब चलिए थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। विश्व ऑटिज्म दिवस कब मनाया जाता है? अप्रैल में पहला जो दिवस है 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है, ऑटिज्म रोग के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए। 7 अप्रैल को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। क्यों वर्ल्ड हेल्थ डे आप मनाते हैं? 7 अप्रैल को आप विश्व स्वास्थ्य दिवस क्यों मनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, विश्व स्वास्थ्य दिवस इसीलिए मनाया जाता है 7 अप्रैल को। क्या? विश्व स्वास्थ्य दिवस। याद करिए 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस। 2 अप्रैल ऑटिज्म पे जागरूकता फैलानी है, ऑटिज्म रोग पर। 14 अप्रैल अंबेडकर जी की जयंती। यहां पर तो थोड़ा सा रुकना ही होगा। अंबेडकर जी की जयंती कब मनाई जाती है? अंबेडकर जी की जयंती, अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891 को महू में इनका जन्म हुआ। महू, ये महू क्या है? एमपी, आज के मध्य प्रदेश में महू है। यही महू से इनका जन्म हुआ, महू में, और इनकी मृत्यु होती है 6 दिसंबर 1956 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो दलित अधिकारों के प्रखर वक्ता रहे हैं, जिन्होंने भारत में उस वर्ग की बात की जिस वर्ग को लगातार शोषित किया गया, स्वयं भी उसी वर्ग से आते हैं, उसी दलित वर्ग से आते हैं, जिसे समानता के अधिकार से लगातार वंचित किया गया, लगातार वंचित किया गया। बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, इतना तो जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत बड़े कानूनविद थे, कानून के बहुत बड़े ज्ञाता थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसके कुल इनको लेकर 7 सदस्य थे, जिन्होंने संविधान को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान दिया। इन्हें फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तमाम लोग जानते हैं, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि वही सेम भीमराव अंबेडकर अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। आपने हिल्टन यंग आयोग पढ़ा होगा, जिसकी रिपोर्ट पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। आपको यह जानना चाहिए कि हिल्टन यंग आयोग ने जिस व्यक्ति की रिपोर्ट पर यह रिपोर्ट बनाई थी, मतलब जिस पर काम किया, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। एक अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। उनकी बुक का आई थिंक नाम था, एकदम क्लियर नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ऑफ रूपी ऐसे करके उनके बुक का नाम था, उनके पेपर का नाम था, जिस पर उन्होंने काम किया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने मृत्यु से कुछ समय पहले उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया, इसीलिए नवीन बौद्ध भी बहुत बार इन्हें कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आई थिंक चीजें हमने जान ली।
तो 14 अप्रैल को हम अम्बेडकर जयंती मनाते हैं, 6 दिसंबर को इनकी मृत्यु हो गई थी। 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस। विश्व हीमोफीलिया, हीमोफीलिया भी एक रोग है जिसके बारे में जागरूकता फैलाने का काम कब होता है? 17 अप्रैल। 18 अप्रैल को स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को, स्मारकों और स्थलों के लिए। स्मारक और स्थलों का क्या महत्व है दोस्तों? क्यों 18 अप्रैल को इनके लिए भी एक दिन दे दिया गया? याद रखिएगा, किसी देश की कल्चर, संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, किसी देश की डाइवर्सिटी, विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही कारण है कि 18 अप्रैल को स्मारकों और स्थलों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चयनित कर दिया गया है। कब? 18 अप्रैल को। 21 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है? नागरिक सेवा दिवस। नागरिक सेवा, नागरिक सेवा, थोड़ी तेज करते हैं चीजों को। सिटीजन सर्विस डे, नागरिक सेवा दिवस हम क्यों, किस दिन मनाते हैं? 21 अप्रैल को हम नागरिक सेवा दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल आ जाइए, पृथ्वी दिवस। जैसा कि मैंने कहा था 22 मार्च जब थे तो जल दिवस मना रहे हैं, जल के बाद पृथ्वी पर आ गए 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को आप कहां आ गए? पृथ्वी दिवस, पर्यावरण से रिलेटेड दिन है। कौन सा? पृथ्वी दिवस। विश्व पृथ्वी सम्मेलन 22 अप्रैल 1970 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ इसी दिन, क्योंकि इसीलिए पृथ्वी दिवस मनाया जाने लगा। किस दिन? 22 अप्रैल को, याद रखिएगा। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। कॉपीराइट, जैसे किसी ने कोई पुस्तक लिखी, यह उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब ऐसा नहीं है कि आप उस पुस्तक को अपने नाम पर छाप कर बेचने लगे। अगर ऐसा आप करते हैं तो उसकी बौद्धिकता पर एक हमला है। तो इसीलिए पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 अप्रैल को। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस। विश्व मलेरिया दिवस। मलेरिया बहुत ही खतरनाक एक प्रकार का रोग, जैसे डेंगू हो गया, मतलब मच्छर से फैलने वाला एक प्रकार का रोग है मलेरिया। तो विश्व मलेरिया दिवस, मलेरिया के संबंध में जागरूकता। बहुत ज्यादा मृत्यु होती है प्रतिवर्ष भारत में मलेरिया के कारण, इसलिए मलेरिया से मुक्ति करने के लिए भारत को विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। लेकिन ये विश्व मलेरिया दिवस है। चलिए, 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अब ये बौद्धिक संपदा क्या होती है? इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा दिवस। ये जो आपके दिमाग की जो भी उपज है, आपकी बौद्धिक संपदा है, संपत्ति है, इसका सम्मान करिए। तो इसी को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे आपने कोई एक ऐसी चीज बना दी जो आपके दिमाग की उपज थी, तो कोई उसकी कॉपी नहीं कर सकता। जैसे हमने कॉपीराइट पढ़ी, वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का एक हिस्सा हो जाएगा। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है 1 मई, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाने वाला, ILO मुख्यालय रोम। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस रोम में ही है ना। चलिए, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। आइए थोड़ी सी स्पीड लाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। प्रेस की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? जिस देश में मौलिक अधिकार ना हो, जिस देश में लोगों को स्वतंत्र रूप से बोलने का अधिकार ना हो, उस देश में डेमोक्रेसी कहां ठहरेगी? लोकतंत्र तो गर्त में चला जाएगा। इसलिए 3 मई को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। जैसे भारत में अगर प्रेस की बात की जाए तो मौलिक अधिकार के आर्टिकल 19(1)(a) में आता है। 19(1)(a) में आता है। 19(1)(a) में आता है। 19(1)(a) जिसमें क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। इसी में प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी आता है। और अपने लगातार किए जा रहे कार्यों से अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता में हमारी रैंकिंग क्या हो रही है? गिरती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस लिए मनाया जाता है दोस्तों? 8 मई को। एक व्यक्ति है हेनरी ड्यूरेंट। क्या नाम है इनका? हेनरी ड्यूरेंट। हाँ, हेनरी ड्यूरेंट। हेनरी ड्यूरेंट। इन्हीं के जन्म दिवस पर 8 मई को हम रेड क्रॉस डे मनाते हैं। अब रेड क्रॉस क्या है? रेड क्रॉस एक संस्था है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो जहां पर जैसे बाढ़ से लोग, आपदा से प्रभावित हैं, युद्धों से लोग प्रभावित हैं, तो उनका संरक्षण करना, उनके अधिकारों का संरक्षण करने का काम कौन करता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस उन्हें मदद पहुंचाता है। क्योंकि 8 मई और 1863 को हेनरी ड्यूरेंट ने इसे बनाया था, स्थापित किया था, इसलिए उन्हीं के जन्म दिवस पर रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं, रेड क्रिसेंट दिवस। 8 मई को एक और दिवस देखिए, अंतरराष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस। थैलीसीमिया भी एक रोग है
थैलीसीमिया पर दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई। याद कर लीजिएगा, जिस दिन रेड क्रॉस डे, उसी दिन थैलीसीमिया पर भी दिवस मनाया जाता है। 11 मई को हम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल डे ऑफ टेक्नोलॉजी मनाते हैं। परमाणु परीक्षण, इसी की याद में पोखरण, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मना लिया, भारत परमाणु शक्ति संपन्न। चलिए 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल फैमिली डे, उतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चलिए उसी चीजों में हम रिवाइज ही कर रहे हैं तो सब कर लेते हैं। 17 मई विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन ये भी देख लीजिए, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस। सूचना दिवस, समाज दिवस बड़ा इंपॉर्टेंट इस बात के लिए है कि सूचित समाज सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप सूचित समाज नहीं है, भ्रमित समाज है, तो कोई भी आपको मूर्ख बना सकता है। इसलिए सूचित समाज रहिए, इन्फॉर्म्ड सोसाइटी रहिए। इसीलिए किस चीज की स्थापना की भारत में? सिटीजन चार्टर की स्थापना की गई है, नागरिक अधिकारों की स्थापना की गई है। इसीलिए भारत में सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन की स्थापना की गई थी 2005 में, एक कानून बनाया गया था राइट टू इंफॉर्मेशन। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, संग्रहालयों की महत्वता को ध्यान में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय यानी म्यूजियम डे मनाया जाता है। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस, आतंकवाद आज पूरे विश्व की समस्या है, पूरे विश्व का कैंसर है, तो आतंकवाद के विरोध का दिवस हम किस दिन मनाते हैं? 21 मई को, इंटरनेशनल आतंकवाद विरोधी दिवस, एंटी टेररिज्म डे। किस दिन मनाते हैं? आतंकवाद विरोधी दिवस हम 21 मई को मनाते हैं। भारत वैश्विक मंच पे आतंकवाद के विरुद्ध हर बार अपनी आवाज उठाता रहता है। हम हर बार विश्व को ये दिखाते रहते हैं, उंगाज संयुक्त राष्ट्र महासभा से पाकिस्तान को ये आईना दिखाते रहते हैं कि पाकिस्तान विश्व में आतंकवाद की क्या है? फैक्ट्री है। वो आतंकवाद को लगातार जन्म देता रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, राज्य प्रायोजित आतंकवाद कहते हैं। तो चलिए, आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को है। 22 मई को हमने अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस मनाया। 22 मई को क्या मनाया? इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, 22 तारीख को देखिए, 22 मार्च को आपने जल दिवस मना लिया, 22 अप्रैल को आपने पृथ्वी दिवस मना लिया, और 22 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी विश्व जैव विविधता दिवस मना ली। बायोडाइवर्सिटी किसे कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि किसी स्थान विशेष पर जितनी अधिक प्रजातियां हो, जितनी अधिक फ्लोरा एंड फाउना हो, उसे हम क्या कहेंगे? अभी हमने फ्लोरा और फाउना बताया था। जितने अधिक वृक्षों की प्रजातियां, जीवों की प्रजातियां, उसे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगर आप बात करेंगे तो पृथ्वी की ये भूमध्य रेखा यहाँ पर और उसके दोनों तरफ, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी क्योंकि प्रतिदिन बारिश होती है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाएगा? 23 मई को। हमने कछुओं के लिए भी एक दिन रखा, विश्व कछुआ दिवस 23 मई को। विश्व कछुआ दिवस 23 मई को। 31 मई को हम विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाते हैं? 31 मई को। क्या मनाते हैं? विश्व तंबाकू निषेध दिवस। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं जून महीने पे। जून महीने पे 3 जून को हमने क्या मना दिया? विश्व साइकिल दिवस। साइकिल, सोचिए आज आपको बहुत बड़ा आविष्कार नहीं लग रहा, लेकिन जिस दिन बना होगा उसने कितनी तेजी से दुनिया को बदला होगा। विश्व साइकिल दिवस। आज भी जो व्यक्ति साइकिल चला रहा है, आमतौर पर फेफड़ों में शुद्ध हवा जा रही है और व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। तो विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जा रहा है? 3 जून, विश्व साइकिल दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस, फिर से इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड डे ऑफ एनवायरनमेंट। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 5 जून को क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। 7 जून को हम वर्ल्ड डे ऑफ फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। किस दिन खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं? 7 जून को। याद करिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत हम देखते हैं क्या, राशन की दुकानों पर मुफ्त राशन बांटा जाता है, या बहुत कम रेट में बांटा जाता है। क्यों? कि खाद्य सुरक्षा हो सके। भारत की वो आबादी जो लगभग एक लंबी बड़े लोग आबादी रेखा से, मतलब गरीबी रेखा से नीचे चल रहे हैं, उन्हें खाद्य सुरक्षा दी जा सके, उनमें समानता लाई जा सके। इसीलिए 7 जून को क्या मनाई जाती है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। समानता बहुत जरूरी है दोस्तों, समानता, इक्वालिटी किसी भी समाज में बहुत ही जरूरी है। जैसा कि रामधारी सिंह दिनकर एक जगह पर लिखते हैं कि जब तक मनुज मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, शमित न होगा कोलाहल, रण नहीं कम होगा। यानी सारी युद्ध, सारी फसादों की जड़ क्या है दुनिया में? असमानता और गरीबी। तो खाद्य सुरक्षा 7 जून को। 8 जून को क्या है? विश्व महासागर दिवस। विश्व महासागर दिवस कब है? 8 जून को। विश्व महासागर दिवस कब है? 8 जून को। कौन सा दिवस है? विश्व महासागर दिवस कब है? 8 जून को।
12 जून को क्या है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। अगर आप चाइल्ड लेबर कराते हैं तो सोचिए वो समाज कैसा होगा जो अपने बच्चों से काम करा रहा है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब है? 12 जून को। जब आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 पढ़ेंगे, अनुच्छेद 24 किसके संबंध में है? इसी बाल श्रम के संबंध में है। 23 क्या है? बधुआ मजदूरी बालात श्रम के बीच में है, के लिए है। और 24 क्या है? बाल श्रम के लिए है। भारतीय संविधान का ये मौलिक अधिकार है जो शोषण के विरुद्ध अधिकार के लिए बताता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अपने मौलिक अधिकार जानिए। तो विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया जाता है। 14 जून को हम विश्व रक्तदाता दिवस मनाते हैं। रक्त का दान कीजिए, किसी का जीवन बचाइए। रक्तदाता दिवस किस दिन मनाते हैं? 14 जून को हम रक्तदाता दिवस मनाते हैं। 20 जून को हम शरणार्थी दिवस मनाते हैं। आज विश्व में देखिए जैसे युद्ध हो रहे हैं, जैसे तमाम समस्याएं आ रही हैं, विश्व के तमाम हिस्से से लोग शरणार्थी बन रहे हैं। कहीं सीरिया का कोई व्यक्ति इधर भाग रहा है, कहीं कोई व्यक्ति इधर भाग रहा है। दोस्तों अगर बहुत दूर न जाएं तो अपने ही देश का एक हिस्सा मणिपुर आज जल रहा है। मणिपुर में आज हजारों शरणार्थी अपने ही देश में बने गए हैं। मणिपुर एक भारत का नॉर्थ ईस्ट का राज्य है दोस्तों, जहां पर कोकी, जूमी, मेइती जैसे अनेक जनजातियां पाई जाती हैं, जनजातियां रहती हैं सॉरी। और इन जनजातियों के बीच हम कह सकते हैं कि लंबे समय से टकराव की स्थिति है। और वर्तमान में जो टकराव है, जिस पर शायद अब तक रोक लग जाना चाहिए था, लेकिन इन घटनाओं के कारण लंबे समय तक लोग वहाँ पर क्या जान माल की हानि हुई। बहुत बड़े पैमाने पर लोग वहाँ पर शरणार्थी बन चुके हैं। जो शरणार्थी यानी अपने ही देश में हमें रिफ्यूजी बनना पड़े, सोचिए। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये वो तोहफा है जो भारत ने विश्व को दिया। योग का प्रतिपादक कौन? पतंजलि। प्रतिपादक नहीं कह सकते आमतौर पर, लेकिन हम कह सकते हैं कि पतंजलि ने पूरे विश्व में मतलब योग को, पतंजलि योग से संबंधित है। जब आप भारतीय के दर्शनों में षड दर्शन पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि पतंजलि किससे संबंधित है? योग से संबंधित है। तो चूंकि हम ये कह सकते हैं कि विश्व ने अगर कोई बात का दावा कर सके कि हमने आपको ये दिया, हमने आपको वो दिया, हम कह सकते हैं कि भारत ने विश्व को क्या दिया? योग दिया। हमने विश्व को गणित दिया, शून्य दिया, योग दिया, तमाम चीजें थी। तो इसी के उपलक्ष्य में 21 जून को विश्व योग दिवस, चूंकि योग करिए और स्वस्थ भी रहिए। विश्व अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जून को। 29 जून को हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल डे ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है? 29 जून को। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। किसके जन्म दिवस पर? प्रशांत चंद्र महालनोबिस, पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी ना, वो पीसी महालनोबिस की प्लान के आधार पर थी। पहली हैरल्ड डोमर और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 56 से 61 तक थी, वो प्रशांत चंद्र महालनोबिस के ही मतलब रिपोर्ट के आधार पर बनाई गई थी। भारत के बहुत बड़े सांख्यिकीविद थे प्रशांत चंद्र महालनोबिस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 जुलाई भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस 1 जुलाई है। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस 1 जुलाई है। और 1 जुलाई को विधान चंद्र राय का जन्म दिवस भी है। चलिए, तो 1 जुलाई को क्या था? राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस भी है। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को क्यों मनाते हैं? कि विधान चंद्र राय, डॉक्टर विधान चंद्र राय, बीसी राय, मतलब बहुत शानदार काम किया था। इनके जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं। और इसी 1 जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना भी हुई थी दोस्तों, याद रखेंगे। 1 जुलाई सन 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। जुलाई माह का प्रथम शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे मनाया जाता है। इस वर्ष ये प्रथम जुलाई के माह का प्रथम शनिवार 1 जुलाई को ही पड़ा था, इसलिए 1 जुलाई को। सहकारिता समझ लीजिए, पहली बार भारत सरकार ने अलग से सहकारिता मंत्रालय बनाया है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, जिसके प्रभारी कौन है? अमित शाह हैं। आमतौर पर गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आएगा, ऐसे हम नहीं कह सकते, लेकिन इसका भार भी अमित शाह को दिया गया है। सहकारिता मंत्रालय, अगर बात की जाए तो सहकारिता क्या है? भारतीय संविधान का जब अनुच्छेद 19(1)(c) पढ़ेंगे ना आप, तो वहां पढ़ेंगे कि संघ बनाने का अधिकार। उसी संघ बनाने के अंतर्गत आपको सहकारी संस्थान बनाने का भी अधिकार, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का भी अधिकार दिया गया है। ये 97वां संविधान संशोधन 2011, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। अब हम लगातार बढ़ती जा रही जनसंख्या, विश्व पे बढ़ते जा रहे कार्बन फुटप्रिंट, इन तमाम चीजों के लिए विश्व की जनसंख्या को रोकिए। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस। ये वो दिन था 1999 जिस दिन हमने करगिल में विजय प्राप्त की।
करगिल में विजय प्राप्त की और पाकिस्तान को क्या किया, धूल चटाया। इसीलिए इस दिन को हम क्या मनाते हैं, करगिल विजय दिवस। अनेक जवानों के बारे में आपने सुना होगा, आपने लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के बारे में सुना होगा, आपने कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में सुना होगा, अनुज नायर के बारे में सुना होगा, ललित थापा साहब के बारे में सुना होगा। ये तमाम उन नायक हैं करगिल युद्ध के। तो करगिल युद्ध में हमें विजय मिली थी 26 जुलाई दोस्तों, इसीलिए हम इस दिन को करगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। करगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाई जाती है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाई जाती है, 28 जुलाई। रोग है हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई। 29 जुलाई को फिर से याद कर लीजिए, हम 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर्स डे, इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाते हैं, बाघ दिवस हम 29 जुलाई को मनाते हैं। हमने घोषणा की थी कि हम कुछ वर्षों में 2010 में कि हम बाघों की संख्या भारत में दोगुना कर देंगे, लेकिन उससे भी बहुत अच्छी प्रगति हमने की है बाघों की संख्या में। और अभी जानते हैं कि हमने दक्षिण अफ्रीका से, नामीबिया से चीते लाए थे करीब 20, जिन्हें मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में बसाया गया था। लेकिन फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात की जा रही है। तो बाघ दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। आइए अब हम अगस्त में आ गए हैं, विश्व स्तनपान दिवस। विश्व स्तनपान दिवस यानी ब्रेस्ट फीडिंग डे कब मनाया जाता है, 1 अगस्त को विश्व स्तनपान दिवस भी मनाया जाता है। यही 1 अगस्त है दोस्तों जिस दिन महान क्रांतिकारी भारत के बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी, 1 अगस्त को। 7 अगस्त की बात की जाए तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, गांधी ने इस हथकरघे को राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बनाया, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतीक बनाया। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया, 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। वर्ल्ड लायन डे, विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है, 10 अगस्त को लायन डे। बताइए दोस्तों कि भारत में शेर कहां पर है, एशियाटिक लायंस कहते हैं। इनका घर कहां है, गुजरात के गिर में। एशियाटिक लायंस का क्या है, घर है गुजरात के गिर अभयारण्य में। अभयारण्य का क्या नाम है, गिर। कहां पर है, गुजरात में, याद रखिएगा। एशियाटिक लायंस, होम ऑफ एशियाटिक लायंस है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। हमने पढ़ा था 12 जनवरी को भारतीय या राष्ट्रीय युवा दिवस, ये किसके संबंध में था, विवेकानंद के संबंध में था। लेकिन यहां पर अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस की बात कर रहा है, तो अब डेट क्या हो गया, 12 अगस्त हो गया। 12 अगस्त अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस और भारतीय युवा दिवस में कंफ्यूज मत हो जाइएगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, कुछ बताने की जरूरत ही नहीं। 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिली, आजादी मिली। अब इसके बारे में मैं आपको कितना इतिहास बताऊं। 15 अगस्त 1947 माउंटबेटन प्लान। 19 अगस्त विश्व मानवतावादी दिवस। विश्व मानवतावादी दिवस किस दिन है, 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस। 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी डे। कब है, राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब क्या होता है, वह ऊर्जा जो अक्षय है, जिसका कभी क्षय नहीं होता। आप एक बार प्रयोग करने के बाद, जैसे मान लीजिए सूर्य की धूप, उसकी कोई सीमा नहीं है, यह रिन्यूएबल एनर्जी है। क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है, अक्षय ऊर्जा। चलिए अगला 29 अगस्त को हम क्या मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। भारतीय इतिहास के, आज तक के विश्व इतिहास के सबसे बड़े खेल के नायकों में बात की जाए तो मेजर ध्यानचंद की है। मेजर ध्यानचंद साहब 1928 हॉकी का गोल्ड मेडल, किसी को 28-0 से हराया दुनिया में, किसी को 32-0 से हराया, उस लेवल की भारतीय टीम थी। 1928 में हमने हॉकी का गोल्ड मेडल जीता, 1932 में हमने फिर गोल्ड जीता, 1936 में हमने फिर गोल्ड जीता। इन तीनों ओलंपिक्स में ध्यानचंद क्या रहे, नेतृत्व करता। बाद में जाकर 40 और 44 में, 1940 और 44 में वर्ल्ड वार के जगह कारण खेल हुए नहीं, तो ये कारण कह सकते हैं। लेकिन ध्यानचंद, इन्हीं के दिवस, जन्म दिवस पर हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। जन्म हुआ कहां था, इसी इलाहाबाद प्रयागराज की भूमि पर हुआ था, जहां हम इस समय मौजूद हैं। चलिए अगला है, हम सितंबर माह में पहुंच चुके हैं। 5 सितंबर शिक्षक दिवस। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसे हम दार्शनिक राजा कहते हैं, जिन्हें फिलोसॉफिकल किंग कहते हैं, किसे कहते हैं, भारत के महान दार्शनिक राष्ट्रपति, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन है। बहुत ही एक्टिव शिक्षक थे, समाज को सिखाया इन्होंने तमाम चीजें। इसीलिए इनकी जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, प्रश्न पूछता है दार्शनिक राजा किसे कहा जाता है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कहा जाता है। 7 सितंबर नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ब्लू आसमान।
ताकि आसमान में अब प्रदूषण न करें तमाम चीजें। तो नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर। 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ लिटरेसी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। 14 सितंबर हिंदी दिवस। हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? हमने राष्ट्रीय हिंदी दिवस पढ़ा था। किस दिन पढ़ा था राष्ट्रीय हिंदी दिवस? हमने देखा था कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, 10 जनवरी को। लेकिन यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस हमने पढ़ा था 10 जनवरी को। लेकिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में बात की जाए तो 14 सितंबर को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला आ गया 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को। थोड़ी फास्ट क्लास करते हैं, चीजों को खत्म करते हैं। नेशनल इंजीनियर्स डे, राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। आपने सुना होगा एम विश्वेश्वरैया के बारे में। विश्वेश्वरैया साहब का जन्म दिवस है ये, इसीलिए इन्हें 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया साहब बहुत बड़े, मतलब इन्होंने एक बुक लिखी थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसकी बुक है? विश्वेश्वरैया साहब की बुक है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर के दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सिग्नेचर किया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल कहां है? कनाडा में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर सिग्नेचर किया गया। किस लिए? ओजोन डिप्लेशन से दुनिया को बचाने के लिए। क्योंकि इस दिन ये हुआ था तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर 2023 को अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया गया, क्योंकि ये सितंबर माह का तीसरा शनिवार है। 16 सितंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखेंगे। ओजोन दिवस इंपॉर्टेंट था। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस, महिला पुरुष सबको समान वेतन, किस दिन? 18 सितंबर को। आप वीडियो को थोड़ा रोक कर भी देख सकते हैं, हम चीज तेज करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विश्व अल्जाइमर दिवस, अल्जाइमर भी एक रोग है, इसका दिवस कब है? 21 सितंबर दोस्तों, विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब है? अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। और विश्व पर्यटन दिवस कब है? 27 सितंबर को क्या है? विश्व पर्यटन दिवस है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 1 अक्टूबर को क्या है? 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। दुनिया में जो बूढ़े लोग हैं उनको, मतलब उनके देख रेख के लिए तमाम, क्योंकि विश्व में आज वृद्ध लोगों की आबादी भी तेजी से बढ़ती जा रही है और लोग उन्हें हटा देते हैं, समाज से अलग कर देते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाई जाती है? 1 अक्टूबर को मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की भी जयंती है और लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। 2 अक्टूबर को 2 महान उन्नायकों की जयंती है। 2 अक्टूबर को याद रखिएगा। 2 अक्टूबर को हम अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाते हैं। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी क्या है? अहिंसा के पुजारी रहे हैं, सत्य, अहिंसा, न्याय। तो हम महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। 2 अक्टूबर 2023 को हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। पर्यावास दिवस, पर्यावरण मत कहिएगा, गलत हो जाएगा। पर्यावास दिवस हमने मनाया। अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। चूंकि अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार 2 अक्टूबर को पड़ा था, इसीलिए हमने मनाया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 5 अक्टूबर, प्रश्न है यानी टॉपिक है। 5 अक्टूबर को हमने क्या मनाया? विश्व शिक्षक दिवस। हमने राष्ट्रीय शिक्षक दिवस हमने 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस में मनाया। लेकिन यहाँ पर ये विश्व शिक्षक दिवस है जो उसके अगले महीने आ रहा है। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को किसके जन्म दिवस पर है? ये विश्व शिक्षक दिवस है। ये विश्व शिक्षक दिवस है 5 अक्टूबर को। चलिए, मुझे ये नहीं पता किसके जन्म दिवस। 8 अक्टूबर वायुसेना दिवस, एयरफोर्स डे किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। थल सेना दिवस आपने 15 जनवरी देखी थी, लेकिन यहां पर चले आइए, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। क्या मनाया जाता है? वायुसेना दिवस, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। विश्व डाक दिवस कब? 9 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है दोस्तों 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बालिका। हमने राष्ट्रीय बालिका दिवस भी देखा था, कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। क्यों? क्योंकि इसी दिन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी 1966 में। यहां पर अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब? 11 अक्टूबर को। 13 अक्टूबर को क्या? अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, इंटरनेशनल
अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब? 13 अक्टूबर को, याद रखिएगा। विश्व मानक दिवस, आपको लग रहा है दोस्तों स्पीड मेरी काफी बढ़ गई, मैं तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन दोस्तों जहां इंपॉर्टेंट ज्यादा है वहां मैं जरूर रुकूंगा, क्योंकि शुरू के बाद से हमने वीडियो थोड़ी तेज की क्योंकि एक टॉपिक का वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, लेकिन उसके बाद जहां बहुत ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है, जैसे मानक दिवस हो गया, आपदा न्यूनीकरण, वहां पर बहुत ज्यादा हम रुकेंगे नहीं, चीजों को तेज करेंगे। चलिए 16 अक्टूबर को क्या है? विश्व खाद्य दिवस। 16 अक्टूबर को क्या है? विश्व खाद्य दिवस। 24 अक्टूबर को क्या है? संयुक्त राष्ट्र दिवस। 24 अक्टूबर सन 1945, उसी दिन किसकी स्थापना हुई? यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई। यही वो समय है, यही वो साल है जब जापान पर नागासाकी और हिरोशिमा नाम के शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया, और इसी साल विश्व को फिर से युद्धों से हटाकर शांति की तरफ आगे बढ़ाने के लिए जिस संस्था की स्थापना हुई थी उसे हम यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र कहते हैं। कब स्थापना हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी, इसलिए इसी 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को वर्ल्ड सिटीज डे मनाइए। कौन सा डे मनाएंगे? वर्ल्ड सिटीज डे। किस दिन? 31 अक्टूबर को। इस दिन 3 दिवस मनाएंगे। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि है। भारत की आयरन लेडी की इस दिन क्या हुई थी? हत्या हुई थी। भारत के आयरन लेडी की हत्या हुई थी, इंदिरा गांधी की। और इसी दिन राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। किस लिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये वो वल्लभ भाई पटेल जिसने पूरे भारत को, जो 563-65 रियासतों में बटा हुआ था, उसे एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने में सबसे ज्यादा योगदान दिया, जिन्हें हम इसी कारण भारत का बिस्मार्क कहते हैं। इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। बारदोली की महिलाओं ने जिसे सरदार की उपाधि दी, उन्हीं वल्लभ भाई पटेल का ये जन्म दिवस 31 अक्टूबर। चलिए अब नवंबर की तरफ बढ़ते हैं। नवंबर क्या है? अब आखिरी में हम पहुंच गए। सुनामी जागरूकता दिवस। सुनामी क्या है? समुद्र में उठने वाली लहरें, बहुत ऊंची लहरें, तटों पर उठने वाली लहरें। आमतौर पर जापानी भाषा का शब्द है सुनामी। सुनामी विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, क्योंकि सुनामी तटों को बिल्कुल बर्बाद कर देती है, वहां के रहने वाले लोगों को। तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को। 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? बाल दिवस। क्या मनाते हैं? बाल दिवस। किस दिन मनाते हैं? 14 नवंबर को हम चाइल्ड डे, चिल्ड्रन डे, बाल दिवस मनाते हैं। विश्व मधुमेह दिवस, हम मधुमेह, डायबिटीज डे कब मनाते हैं? 14 नवंबर को। 19 नवंबर को हम शौचालय दिवस भी मनाते हैं। अब विश्व शौचालय दिवस क्यों मनाया जाता है? ताकि साफ सफाई रहे दुनिया में। मतलब विश्व खुले में शौच क्या है? तमाम रोगों को बुलावा है। तो विश्व शौचालय दिवस भी हम मनाते हैं 19 नवंबर को। क्या मनाते हैं? विश्व शौचालय दिवस। टेलीविजन डे है 21 नवंबर को। कौन सा डे है? टेलीविजन डे। टेलीविजन के संबंध में हम क्या मनाते हैं? टेलीविजन डे 21 नवंबर को। 26 नवंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? 26 नवंबर, याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान एक तरीके से बन गया है। आप जब भारत के संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना और प्रतिष्ठा की मतलब ये तमाम चीजें। और लास्ट में लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 को, ऐसे लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, यानी हिंदी में भी लिखा हुआ है, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यानी इस दिन संविधान को भारत का क्या बनाया? अंग बनाया, अंगीकृत, अधिनियमित, अधिनियम के रूप में पारित और आत्मर्पित करते हैं, मतलब भारत को समर्पित करते हैं 26 नवंबर 1949। इसीलिए इसे हम क्या बनाते हैं? संविधान का स्वीकार किया गया तो विधि दिवस, राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को, याद रखिएगा। इसी 26 नवंबर को हम नेशनल डेयरी डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। दुग्ध की बात जब भी आएगी आप भारत में एक व्यक्ति का नाम हमेशा याद रखिएगा। नाम क्या है? कुरियन साहब, पीजे कुरियन साहब, जिन्होंने ऑपरेशन फ्लड भारत में श्वेत क्रांति लाई। चलिए आखिरी महीने की तरफ हम बढ़ गए हैं, जो हमारे आखिरी टॉपिक है आज का, दिसंबर। हाँ, 1 दिसंबर शुरुआत होती है विश्व एड्स दिवस, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। एक समय पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुका था यह रोग, लेकिन आज हमने बहुत इस पर नियंत्रण भी कर लिया है। विश्व एड्स दिवस किसके कारण होता है? ह्यूमन इम्यूनो HIV वायरस के कारण होता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को।
2 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? कंप्यूटर लिटरेसी डे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। उसी 2 दिसंबर को हम अंतर्राष्ट्रीय दासता उन्मूलन दिवस मनाते हैं। जब तक एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दास बनाने की प्रवृत्ति रहेगी, जब तक मानव मात्र की समानता नहीं आएगी, विश्व कैसे आगे बढ़ेगा? 2 दिसंबर विश्व दासता उन्मूलन डे। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस किस दिन मनाते हैं? 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाते हैं। याद रखिए, विकलांग नहीं कहा जाता, दिव्यांग कहा जाता है भारत में। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस हम 3 दिसंबर को मनाते हैं। 4 दिसंबर को हम नौसेना दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? नौसेना दिवस मनाते हैं। 15 जनवरी को हमने क्या मनाई थी? 15 जनवरी को हमने थल सेना दिवस मनाई थी। 8 अक्टूबर को हमने क्या मनाया था दोस्तों? आइए देखते हैं। 8 अक्टूबर को हमने वायुसेना दिवस मनाई थी। 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, और उसके बाद आ गए हम दिसंबर में। किस दिन आए हम? दिसंबर में आए 4 दिसंबर को। हमने क्या मना लिया? नौसेना दिवस, नेवल डे बना लिया। नेवल डे, शम नो वरुण ऐसे करके लिखा हुआ है, थीम है नेवल दिवस की। वायुसेना दिवस की है नभः स्पर्श दीप्तम, टच द स्काई विथ ग्लोरी। चलिए अगला देखते हैं। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस, इंटरनेशनल सॉइल डे, विश्व मृदा दिवस। मृदा का स्वास्थ्य भी सही होना चाहिए क्योंकि खेती तो उसी में करनी है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। इसी 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर को। 7 सितंबर सशस्त्र सेना झंडा दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 सितंबर को। बहुत ज्यादा ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, इसलिए तेजी बढ़ में बढ़ रहा हूं, जहां रुकना है वहां रुक रहा हूं। 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस, भ्रष्टाचार करप्शन एंटी करप्शन डे, किस दिन? 9 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ह्यूमन राइट्स डे। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है 11 दिसंबर को। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 14 जनवरी को 14 दिसंबर को बढ़िए ऊर्जा संरक्षण दिवस, एनर्जी कंजर्वेशन डे। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है, कब है? 14 दिसंबर। 14 दिसंबर को दुनिया से, हम भारत से कम अपने नागरिकों से कहते हैं, भाई बल्ब जो फालतू जल रहे हैं, तमाम तरीके से आप जो ऊर्जा का बेमानी क्षय कर रहे हैं, बिना मतलब का क्षय कर रहे हैं, उसे कंजर्व करिए, कंजर्वेशन करिए, उसका बचाइए, ताकि याद रखिए दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिद्धांत है सतत विकास। अगर दुनिया सतत विकास के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ी तो विश्व के जितने भी संसाधन हैं हम सब समाप्त कर देंगे और दुनिया क्या हो जाएगी? एक प्रकार के गर्त में डूब जाएगी। मतलब भविष्य को संसाधन बचे नहीं रहेंगे तो कल की आने वाली पीढ़ी हमें गाली देगी। जैसा कि अमेरिका में ये बात कही जाती है कि हमारे पूर्वजों ने हमें जो छोड़ा है हमारे लिए, वो हमारी अपनी जागीर नहीं है, वो धरोहर है, यानी जिसे हमें आने वाली अगली पीढ़ी को सौंपना है। तो इसीलिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट मनाते हैं। विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस, यही उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ माइग्रेंट्स, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ही मनाया जाता है 18 दिसंबर में। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, हमने गोवा को मुक्त करा लिया 1961, किससे? पुर्तगाल से। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस, नेशनल मैथमेटिक्स डे। पूरी दुनिया को गणित देने वाले देश हैं हम, हमने शून्य सिखाया, हमने पूरी दुनिया को विश्व में गणित सिखाया। कौन सा डे मनाया जाता है? 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। 23 दिसंबर को किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री, जनता पार्टी से, वो व्यक्ति जिसने कभी भी संसद का मतलब कोई भी अधिवेशन में भाग नहीं लिया, क्योंकि बहुत अल्पकाल के समय के लिए भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्हें यह अवसर नहीं मिला। तो चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन है, किसान दिवस। ठीक है, अगला 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय नेशनल उपभोक्ता दिवस यानी कि कंज्यूमर डे मनाते हैं। और 25 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस। क्यों मनाते हैं? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब का इस दिन क्या है? जन्म दिवस है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब का जन्म दिवस है, इसीलिए इस दिन क्या मनाते हैं? सुशासन दिवस मनाते हैं। हाँ, चलिए दोस्तों, एक बहुत बड़ा काम था जिसे हमने आज खत्म कर लिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तमाम एग्जाम्स में पूछता रहता है। निश्चित तौर पर आपको एक शिकायत होगी कि शुरुआत में आप मतलब धीरे स्पीड से समझाते हुए चल रहे थे, लेकिन बाद में स्पीड अचानक से बढ़ गई। दोस्तों, मैं आराम से समझाना जरूर चाहता था, लेकिन एक बाउंडेशन ये थी कि अभी हमें कुछ एग्जाम्स एकदम बहुत ही सामने हैं और उसके हिसाब से मुझे छोटा वीडियो बनाना था। और शुरुआत में मुझे लगा कि मैं 1 से 1.5 घंटे में इसे समाप्त कर लूँगा, लेकिन जब बनने लगा तो मुझे लगा कि ये वीडियो 2 से 3 घंटे में बस दिवस की ही चल जाएगी। ये थोड़ी शुरुआत में हमने अप्रैल तक आराम से किया, उसके बाद हमने तेज किया है। आप पूरा देखिए, फ़ायदा ये होगा कि आप तेज़ी में चीज़ों को रिवाइज कर लेंगे
बाद में एक वीडियो मैं और इस पर बना सकता हूँ जहाँ मैं धीरे धीरे चीज़ों को रिवाइज करूँगा। लेकिन फ़िलहाल हमने आपको इस पूरे व्यू पर अंतर्राष्ट्रीय डे पर एक मतलब एक पूरा वीडियो देने का प्रयास किया है, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो निश्चित तौर पर हमारे चैनल द टीचर्स PYQ को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।